Good morning. Today's thought is life without purpose is meaningless. अर्थात जिंदगी किसी उद्देश्य के बिना अर्थहीन है। हमारे जीवन का लक्ष्य बताता है कि कौन सा काम हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा व्यर्थ। लक्ष्य स्पष्ट होने पर न केवल हम अपना समय बचाते हैं बल्कि अपने लक्ष्य पर भी बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। मानव जीवन में लक्ष्य के बगैर सभी कुछ व्यर्थ है। तो आज ही अपने जीवन का कुछ लक्ष्य निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के शब्द में आपका स्वागत है। आज का शब्द है विजडम। WISDOM विजडम। विजडम में समझदारी, बुद्धिमानी या अक्लमंदी। इसे एक वाक्य से देखते हैं। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ विजडम, अर्थात अनुभव अक्लमंदी की माँ है। दूसरा वाक्य, इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल। कभी कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमानी है। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ लेकर आज की पहेली है वह कौन सा कार्य है जो हम भारत में 2 बार नहीं कर सकते हैं। सोचो बच्चों, इसका उत्तर खोजिए। इसका उत्तर है आधार कार्ड बनवाना। हम भारत में 2 बार आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का इतिहास। सन 1913 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की। आज पौंडीचेरी विलय दिवस है। 138 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद आज ही के दिन 1954 में पौंडीचेरी का विलय भारत में हुआ था। जॉन एडम्स 1800 में व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन भारत का पहला भाप इंजन चितरंजन रेलवे कारखाने में बनाया गया। आज ही सन 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन हुआ। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर की तारीख भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से काफ़ी अहम या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन सन 1956 में देश के भाषा के आधार पर कई बड़े राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आज के दिन को देश के 5 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडे क्विज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और दुनिया का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो बच्चों, इसका आंसर है भारत और दुनिया का सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों, इसका आंसर है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है, जो कश्मीर में स्थित है। यह हिमालयी श्रेणियों की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों की वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो बच्चों, इसका आंसर है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों, इसका आंसर है भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1881 में हुई। धन्यवाद। Hello everyone. Today we are doing a poem from class 6 Rainbow book. The name of the poem is Work While You Work. Work while you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. All that you do with your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time and done well is a golden rule, as many can tell. Moments are useless, trifled away. So work while you work and play while you play. Thank you.
गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बुरी आदत। एक आदमी अपने बेटे की बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे यह आदत छोड़ दूंगा। लेकिन वह आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन पिता पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने घूमते घूमते अचानक रुककर बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस पौधे को भी उखाड़ सकते हो? इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी और काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने उसे भी उखाड़ दिया। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और जोर से खींचने लगा। जब बहुत प्रयास के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये बहुत मजबूत है, उसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं इन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और अपने मन ही मन आज से ही आदत छोड़ने का निश्चय किया। धन्यवाद। नमस्कार। तो बच्चों, आज हम जल हमारे मानव शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में लगभग 60% मात्रा जल की होती है तथा हमें दिन भर में लगभग 2 लीटर पानी पीना चाहिए। हमेशा हमें स्वच्छ एवं शुद्ध जल ही पीना चाहिए, क्योंकि जल हमारे शरीर से कई बीमारियों को दूर करता है तथा जल हमारे वजन को भी संतुलित रखने में हमारी सहायता करता है। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। जितनी कोशिश हो सके पानी बैठकर ही पीना चाहिए। हमारे भोजन पाचन में भी जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और हमेशा अपनी उपयोगिता के अनुसार ही पानी खर्च करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम के आधार पर कक्षा शिक्षण में की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं प्रत्येक लर्निंग आउटकम को हम कक्षा शिक्षण में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं कक्षा 2 के गणित विषय के लर्निंग आउटकम का कोड है M211-12, अर्थात वजन और धारिता मापने के लिए छात्र गैर मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं और त्रिविमीय आकृतियों को पहचान कर बना पाते हैं। यहाँ दर्शाई गई सभी गतिविधियाँ एक उदाहरण मात्र हैं। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ शिक्षण योजनाओं में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। हमारी आज की गतिविधि का नाम है देखो और बताओ। चूंकि यहाँ हमें गैर मानक इकाइयों के बारे में बात करनी है, तो शिक्षक पूरी कक्षाओं से 2 ऐसे छात्रों को बुला लें जिनमें से एक का वजन थोड़ा ज़्यादा हो और एक का थोड़ा कम। आप सामान्य सा प्रश्न छात्रों के बीच में करें कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा भारी है। जब छात्र बता दें कि कौन भारी है तो आप प्रश्न करें कि कितना। तो इस प्रश्न का जवाब छात्र नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी तरह से आप 2 बाल्टी ले लें और 1 गिलास ले लें। दोनों में पानी ले लें, एक में थोड़ा ज़्यादा एक में थोड़ा कम। अब फिर वही प्रश्न दोहराएं, किस बाल्टी में पानी ज़्यादा है और कितना। यहाँ छात्रों को पूरी क्रिया करने का अवसर प्रदान करें। छात्र गिलास का प्रयोग करते हुए पानी को नाप पाएंगे और बता पाएंगे इतने गिलास अधिक है। इसी प्रकार से जब हम त्रिविमीय आकृतियों की बात करते हैं तो छात्रों से पूछें कि पिछले महीने जिन छात्रों का जन्मदिन विद्यालय में मनाया गया था, उनको जो टोपी पहनाई गई थी, आपको सभी को ध्यान होगी, वैसी ही टोपी जैसी और कौन कौन सी आकृतियां तुमने देखी हैं, उनका नाम लिखिए। ठीक इसी तरह छात्रों को डस्टर या बक्सा या संदूक जो भी विद्यालय में उपलब्ध हो वह दिखाकर पूछें
कि ऐसी और कौन कौन सी आकृतियां आपने देखी हैं या जिनको कहीं भी उनका नाम सुना हो या आपने प्रयोग किया हो, तो उनके नाम लिखिए। छात्र जब लिखते हैं तो उनसे उन आकृतियों के, उन वस्तुओं के प्रयोग के बारे में, उदाहरणतः जैसे कोई बच्चा जूते का डिब्बा लिख सकता है, टीवी या फ्रिज का डिब्बा लिख सकता है, या बक्सों के बारे में लिखे, संदूक के बारे में लिखे, या कुछ और चीज़ें बच्चे लिखते हैं, उन सभी वस्तुओं पर चर्चा करें और छात्रों से बात करें कि इन सभी में क्या समानता है। समीकरण करते हुए उनके नाम जरूर स्पष्ट करें। इस प्रकार से बच्चों को ये दोनों गतिविधियां कराते हुए इन दोनों लर्निंग आउटकम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कराएं इस प्रकार की गतिविधियां। आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। साथियों, गतिविधि कराते समय ये ध्यान रखें कि गतिविधि की रोचकता बरकरार रहे और छात्रों के अनुभव से जुड़ी हुई गतिविधि हो। छात्रों के हाव भाव पहचानते हुए उनकी पूरी मदद करें और उनको ये लगना चाहिए कि आप उनको पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यद्यपि छात्र आपसे अधिक सक्रिय रहने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री।